हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में लास्ट वीडियो के अंदर में हमने समझा था लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ये है क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल एंड क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। परफेक्ट। अगर आपको को डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है या लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है ये आपको मेरे प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप पहले वो सब देख लें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहीं पर में पहला जो है ये हमारा क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल। तो चलिए आइए क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल को समझते हैं। तो क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में आपके जो अपडेट भेजे जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल राउटर बी है, हमारे पास में राउटर ए है, हमारे पास में राउटर सी है। तो यहां पर में राउटर बी को जब अपडेट भेजना है राउटर ए को, किसके बारे में? 10.1.1.0 नेटवर्क के बारे में। तो ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये भेजता है 10.1.0.0 नेटवर्क। लेकिन इसने अपना सबनेट मास्क, इसने अपना सबनेट मास्क एज एन पार्ट ऑफ अपडेट नहीं भेजता है। ठीक है, डू नॉट सेंड सबनेट मार्क इंफॉर्मेशन इन अपडेट्स। तो यहां पर मैं सी राउटर भी जब अपना अपडेट भेज रहा है कि भाई 10.2.0.0 नेटवर्क है, तो इसने भी क्या किया? /24 एज एन सबनेट मास्क नहीं भेजा। तो यहां पर में राउटर ए क्या करेगा? अब राउटर ए के पर्सपेक्टिव से सोचो, इसे 10.1.0.0 नेटवर्क पे मिला, 10.2.0.0 नेटवर्क पे मिला। तो ये क्या करेगा? ये अपने राउटिंग टेबल के अंदर में अपडेट मारेगा कि भाई 10.0.0.0 नेटवर्क, इसमें क्या है? ये पहला ऑक्टेट देख रहा है। ये पहला ऑक्टेट जो है ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ये क्लास ए से बिलोंग करता है, क्लास बी से बिलोंग करता है, या क्लास सी से बिलोंग करता है? अब ये पहला ऑक्टेट जो है ये तुम्हारा क्लास ए से बिलोंग कर रहा है क्योंकि 10 है, बराबर। तो क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो क्लास ए का होता है डिफॉल्ट आपका /8। क्लास बी का हो गया आपका /16। क्लास सी का हो गया आपका /24। परफेक्ट। तो इसने देखा क्लास ए से बिलोंग करता है, तो इसने क्या किया? /8 चुपचाप चिपका दिया। वहीं पर में जब सी ने अपडेट भेजा, तो सी ने जब अपडेट भेजा तो बोला कि 10.0.0.0, क्योंकि इसने भी यहाँ पर में क्या ऑब्जर्व किया? पहला ऑक्टेट क्या है? 10 ने। तो इसको भी क्या किया? /8 तक का सबनेट मास्क लगा लिया और बोला कि मैं यहाँ पर में इस नेटवर्क को एक ही ऑप में पहुंच पा रहा हूँ, इथरनेट 0/1 के थ्रू। यहाँ पर मैं भी एक ही ऑप में पहुंच पा रहा है, इथरनेट 0/0 के थ्रू। परफेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। परफेक्ट। अब यहां देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन सबनेट मास्क कैन बी यूज पर मेजर नेटवर्क। ठीक है, मेजर नेटवर्क मतलब 10 नेटवर्क। अब फॉर एग्जांपल 10.0.0.0/24 है, फिर यहाँ पर मैं 10.1.0.0/24 है, फिर यहाँ पर मैं 10.3.0.0/24 है। तो ये इन सब का क्या है, एक ही मेजर नेटवर्क है, 10.0.0.0/8। Only one subnet mask can be used per major network. परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पर मैं क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर VLSM सपोर्ट नहीं करता। VLSM क्या होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर में /24 का भी मास्क चल रहा है, फिर कल को अगर मैं /24 की जगह /29 यूज करना चाहता हूं तो ये भी चल रहा है, अगर /29 की जगह पर मैं /27 यूज करना चाहता हूं तो वो भी चल रहा है। तो यहाँ पर में डिफरेंट क्या है, सबनेट मास्क हो जाएंगे। परफेक्ट। तो ये डिफरेंट सबनेट मास्क क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में सपोर्ट नहीं करता। रीजन क्यों नहीं करता, क्योंकि वो सबनेट मास्क को एज एन पार्ट ऑफ अपडेट शेयर नहीं करता है। परफेक्ट, इसीलिए यहां पर में VLSM नेटवर्क सपोर्ट नहीं होता है। अब ये सबनेट मास्क एज एन पार्ट ऑफ अपडेट शेयर नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा नेटवर्क में, यहां देखिए, ये 10 नेटवर्क को इथरनेट 0/0 से थ्रू भी पहुंच पा रहा है, 10 नेटवर्क को ये इथरनेट 0/1 के थ्रू पहुंच पा रहा है। डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क नॉट सपोर्टेड। तो डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क भी सपोर्ट नहीं होता है। तो डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क नॉट सपोर्टेड मतलब कि क्या, कि यहां पर में आप देखिए 10.1.0.0/24 नेटवर्क भी आया, 10.2.0.0/24 नेटवर्क भी आया। अब कल को यहां पर में एक डिवाइस है, मान लो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है या सर्वर है, जो भी है, अगर मान लीजिए कल को इसे 10.1.0. अरे क्या हुआ, सॉरी 10.1.0.12 से बात करना है, जो कि /24 है। तो ये कहां पर में होगा, ये आपके बी नेटवर्क के पास में होगा, मतलब बी राउटर के पास में होगा, बराबर। तो ये जब पिंग करेगा तो एक पैकेट ये क्या करेगा, इधर भेजेगा, पहला पैकेट इधर भेज दिया, दूसरा पैकेट कहां भेजेगा, इधर। क्यों, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल के अंदर में क्या दिख रहा है, राउटिंग टेबल में दिख रहा है कि भाई ये 10 नेटवर्क को दो इंटरफेस के थ्रू पहुंच सकता है, इथरनेट 0/0 0/1, और दोनों को ही ये एक सिंगल हॉप में ही पहुंच रहा है। तो अब ये राउटर ए क्या कर रहा है, ये राउटर ए आपका लोड बैलेंसिंग कर रहा है। तो ये एक पैकेट को इधर भेज रहा है जो कि करेक्ट है, रिस्पांस आएगा, एक पैकेट को दूसरी तरफ भेज रहा है जो कि रॉन्ग है, इधर से कभी भी जिंदगी में रिस्पांस नहीं आएगा। परफेक्ट। तो यहां पर में अगर आपका नेटवर्क के अंदर में डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क यूज नहीं हो सकता, मतलब कि एक मेजर सबनेट को बांट करके तुम और सबनेटिंग करके यहां पर में यूज नहीं कर सकते। परफेक्ट है, आपको मेजर नेटवर्क ही यूज करना पड़ेगा हर जगह।
तो ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, तुम्हारा हर एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल आज की डेट में क्लासफुल है, सिर्फ रिप वर्जन 2 को छोड़कर। रिप वर्जन 2 को छोड़कर, ओके। तो यहाँ पर में डिस्टेंस वेक्टर में रिप वर्जन 1 आ गया, तुम्हारा IGRP आ गया, तो ये सब तुम्हारे क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये आज की डेट में कहीं पर में भी यूज नहीं होते, मार्केट में कहीं पर में भी जिंदगी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कभी जिंदगी में 90s के टाइम पर में यूज किए जाते थे, आज की डेट में कहीं पर में भी यूज नहीं होते। परफेक्ट है। लेकिन फॉर नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए कि एक्चुअल में क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, इसलिए समझाया गया ताकि आप क्लासफुल के साथ में क्लासलेस को भी समझ पाओ। परफेक्ट। अब आते हैं हम लोग क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर। तो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? तो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में ये जो सबनेट मास्क है ये एज एन पार्ट ऑफ अपडेट शेयर करता है। जो क्लास 4 का ड्रॉबैक था वही खासियत तुम्हारे क्लास लेस का है। परफेक्ट। मल्टीपल सबनेट मास्क कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पर में /24 है, इधर यहाँ पर में /26 होता तो भी चलता, यहाँ पर में अगर /27 होता तो भी चलता, यहाँ पर में /29 होता तो भी चलता, यहाँ पर में /30 होता तो भी चलता। क्यों क्यों चलता? अब ये क्वेश्चन के ऊपर में आता है, क्यों चलता। यहां देखिए, अब यहां पर में 10.2.0.0/24 है, ये भी अपना एज एन पार्ट ऑफ अपडेट भेज रहा है। तो जब ये एज एन पार्ट ऑफ अपडेट भेज रहा है तो इस टाइम पर में राउटर ए को सोचना नहीं पड़ रहा है कि भाई सबनेट मास्क तो मिला नहीं, अब क्या लगाऊं। ठीक है, तो इसने जो मिला 10.1.0.0/24 को पहुंचना है, तो ये एक हॉप में पहुंच पा रहा है इथरनेट 0/0 के थ्रू। सेम 10.2.0.0/24 को पहुंच पा रहा है एक हॉप में, वो भी इथरनेट 0/1 के थ्रू। परफेक्ट। अब यहां पर में टेन डॉट वन को पहुंचना है तो क्लियरली मेंशन है कि ये वाया इथरनेट 0/0 पहुंच सकता है। तो ये क्या बता रहा है हम लोगों को कि भाई यहां पर में डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क भी सपोर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कल को अगर यहाँ पर मैं बैठा हुआ बंदा वापस से 10.1.0.12 को पहुंचना चाहता है, तो अब ये जब पिंग करेगा तो ये सारे के सारे पैकेट इधर इथरनेट 0/0 पे ही भेजेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑक्टेट मैच करेगा। /24 मतलब कि 3 ऑक्टेट मैच करेगा। परफेक्ट। नाउ जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर में मल्टीपल सबनेट मास्क कैन बी यूज विद इन द सेम मेजर नेटवर्क, मतलब /30 /29 /27 /26 भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में यहाँ पर में 10.3.0.0/27 का सबनेट मास्क होता, तो यहाँ पर में इसके टेबल में यही मेंशन होता है 10.3.0.0/27। कितने हॉप में? मान लो 2 हॉप में पहुंच पा रहा है। कौन से इंटरफेस पे? इथरनेट 0/1 की तरफ। परफेक्ट। तो यहां पर में आपका सबनेट मेजर नेटवर्क में से भी सबनेटिंग करके हम लोग वहां पर में यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये सबनेट मास्क को एज एन अपडेट भेज रहा है, इसलिए आपके नेटवर्क में VLSN भी सपोर्ट कर सकता है। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग भी यूज हो सकता है। परफेक्ट।
अब यहाँ पर मैं आज की डेट में जो आपके पास में क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है वो कौन से हैं, तो OSPF, ISIS, BGP, मेजरली बोल रहा हूँ, मेनली ये 3 राउटिंग प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क में आज की डेट में इन 2026 के अंदर में भी ये यूज होता है। परफेक्ट। अगर आप चाहे रिप वर्जन 2 को भी चला सकते हैं, लेकिन कोई यूज करता नहीं है। EIGRP को भी आप चला सकते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ये सब गायब हो रहा है। EIGRP को भी आज की डेट में कोई यूज नहीं करता है। इवन सिस्को ने भी अपने iOS के अंदर में से सपोर्ट निकाल दिया EIGRP का 2026 में। कुछ साल पहले तक EIGRP भी चलता था, लेकिन रिप वर्जन 2 और ये अभी भी चल रहा है। परफेक्ट। तो ये सब आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब यहीं पर मैं कंप्लीट समरी, एंटायर समरी, मतलब आपने डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का वीडियो देखा होगा, आपने लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का वीडियो देखा होगा। अभी यहाँ पर मैं क्लासलेस और क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल का वीडियो देखा। अब ये सबको समरी करने के लिए एक सिंगल टोपोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में आपके पास में क्या है, 2 ऑप्शन। या तो आप स्टैटिकली हर राउटर को हर पाथ की जानकारी मैनुअली बैठ करके आप एंट्री करेंगे। अगर कल को आपके पास में 2 राउटर है और आपके पास में 4 नेटवर्क है, बहुत इजी है वो 4 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डालना, तो आपने स्टैटिकली डाल दिया। लेकिन आपके पास में 100 राउटर्स है और हर राउटर के पास में 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, और ये 100 राउटर को पहुंचाने में अगर डालेंगे तो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं। तो वहीं पर में पिक्चर में आता है हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब डायनेमिक के अंदर में एएस के पर्सपेक्टिव से हमें समझा था, एएस के पर्सपेक्टिव से, कि भाई हमारे पास में एक आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि इंट्रा एएस यूज करते हैं, और एक ईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो इंटर एएस यूज करते हैं। तो आईजीपी के अंदर में क्या है, आईजीपी के अंदर में एल्गोरिदम के पर्सपेक्टिव से एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, दूसरा आपका एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, फिर आपके पास में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी। तो डिस्टेंस वेक्टर में कौन से हैं, आपका रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 एंड आईजीआर। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास में सिर्फ इकलौता एक ही है, EIGR। लिंक स्टेट के अंदर में हमारे पास में 2 ऑप्शंस है, एक है OSPF और एक है हमारे पास में ISIS। परफेक्ट। फिर यहीं पर में रिप वर्जन 1 क्या है, क्या ये हमारा क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है या क्लासलेस है, मतलब कि सबनेट मास्क एज एन अपडेट भेजेगा या नहीं, तो ये नहीं भेजेगा क्योंकि ये क्लासफुल है। और रिप वर्जन 2 जो है ये हमारा क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। IGRP हमारा क्लास फुल है, EIGRP हमारा क्लास लेस है, OSPF हमारा क्लास लेस है, ISIS भी हमारा क्लास लेस है। अब EGP के अंदर देखो, EGP के अंदर में जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो इकलौता एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो है BGP, और BGP को हम लोग पाथ वेक्टर बोलते हैं। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, ना ये डिस्टेंस वेक्टर है, इसको हम लोग पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि पाथ वेक्टर बोलते हैं, लिंक स्टेट या डिस्टेंस वेक्टर नहीं बोलते।
और बीजीपी भी जो है ये हमारा क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। परफेक्ट, आई होप ये आप सबको समझा होगा। आई होप ये आप लोगों को समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। नाउ अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर में एक टर्म और यूज किया जाता है एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एक राउटर है, इस राउटर पे आपने EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल भी चला दिया और आपने OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल भी चला दिया, दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिए। तो EIGRP भी चलाया, OSPF भी चलाया। अब इस राउटर के पास में किसी और राउटर ने, किसी और राउटर्स ने क्या किया, अपडेट भेजा। कौन से नेटवर्क का, 172.17.8.0/24। तो ये अपडेट 172.17.8.0 का EIGRP ने भेजा। सेम OSPF ने भी भेजा। बोला अरे ये नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मुझे EIGRP से भी मिल रहा है, OSPF से भी मिल रहा है, दोनों से ही मिल रहा है। अब कल को कोई एक डिवाइस को बात करना है सेम नेटवर्क से 172.17.18.1 से, तो यहाँ पर मैं ये कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल को प्रेफर करे कि भाई मैं EIGRP के थ्रू तेरे को पहुंचाता हूँ या तेरे को मैं OSPF के थ्रू पहुंचाता हूँ। तो यहीं पर में पिक्चर में आता है तुम्हारा एडी वैल्यू। अब एडी वैल्यू क्या बोलता है कि भाई जिसका एडी वैल्यू लो है, ठीक है, जिसका एडी वैल्यू लो है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। मतलब उस पर मुझे सबसे ज्यादा यकीन है कि भाई ये बहुत बढ़िया इंसान है, इस पे मैं भरोसा कर सकता हूं। समझ रहा है? तो यहां पर मैं ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन करता है। एडी वैल्यू क्या करता है, ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन करता है कि कौन सा ज्यादा ट्रस्टी राउटिंग प्रोटोकॉल। तो पहला जो है ये जो एडी वैल्यू ये 0 से लेकर के 255 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, 0 से 255 तक। तो जिसका एडी वैल्यू लो होगा वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी। मतलब यहां देखो EIGRP का एडी वैल्यू जो है वो 90 है और OSPF का जो एडी वैल्यू है ये 110 है। तो इन दोनों में से किसका लो है? ऑब्वियसली EIGRP का लो है। तो यहाँ पर मैं राउटिंग टेबल के अंदर में अपडेट डाल के रखा होगा कि भाई तेरे को अगर 172.17.8.0 को पहुंचना है तो ये वाया किसके थ्रू है, जो तुम्हारे EIGRP ने भेजा 192.168.5.2। OSPF के लिए दूसरा पाथ था। तो ये यहाँ पर मैं ये कल को यही बेस्ट पाथ होगा और ये अपडेट पहुंचाएगा तुम्हारे EIGRP के थ्रू। अब किसका क्या एडी वैल्यू है, अगर हर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जानना है तो इधर देखिए। तो अगर राउटर के पास में डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं, ये अगर तुम्हारा राउटर है, ये तुम्हारे पास में 10 नेटवर्क है, इधर में 20 है, ये इतने 0/0 पे है, ये इतने 0/1 पे है। तो ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड के ऊपर में एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होता है तो इसका एडी वैल्यू हमेशा 0 होगा और ये सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस। परफेक्ट। और कल को अगर मेरे पास में यहाँ पे 30 नेटवर्क है तो मैं ये 30 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन
मैनुअली डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई स्टैटिक लिंक मैंने डिफाइन कर दिया कि 30 नेटवर्क को पहुंचना है, तो ये पर्टिकुलर राउटर को ट्रैफिक पहुंचा, तो इसका जो एडी वैल्यू आता है वो बाय डिफॉल्ट आता है 1। परफेक्ट। फिर आता है तुम्हारा ईबीजीपी, एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। मतलब बीजीपी के अंदर में भी दो टाइप है, एक ईबीजीपी, एक आईबीजीपी। मतलब एक तुम्हारे विद इन द एएस चलता है और एक आपके दो डिफरेंट एएस के बीच में चलता है। तो यहां पर मैं होगा ईबीजीपी और यहां पर मैं होगा आईबीजीपी। तो इन दो एएस के बीच में मान लो ये 100 है, ये 200 है, ये दो एएस के बीच में जब चलाते हैं तो ईबीजीपी कहलाता है। तो ईबीजीपी के अंदर में आपका एडी वैल्यू क्या है, 20। परफेक्ट। ईआईजीआरपी 2090 है। ओएसपीएफ के अंदर में एडी वैल्यू 110 है। आईएसआईएस का 119 है। रिप का 120। एक्सटर्नल ईआईजीआरपी इसका 170। आईबीजीपी 200 और अनरीचेबल क्या है, 255। परफेक्ट। तो ये मैक्सिमम टाइम पर में इंटरव्यूज के अंदर में जब आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू लिया जा रहा होता है तो इंटरव्यूज के अंदर में आपसे एडी वैल्यू भी पूछ लिया जाता है कि भाई ओएसपीएफ का एडी वैल्यू क्या है, आपका ईबीजीपी का एडी वैल्यू क्या है, आईएसआईएस का एडी वैल्यू क्या है। तो ये याद रखना जरूरी है। परफेक्ट है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फ्यूचर में अपडेट लेने के लिए। ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, वापस बताता हूँ, आप कमेंट्स कीजिए। कमेंट नहीं आए तो आपको कांटेक्ट नंबर तो आई थिंक मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर भी मैं बता दूंगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।